हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बैक विद some मोर अपडेट्स। गुड न्यूज़ भी है, आईसीसी की तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का इनिशियल शेड्यूल अप्रूव कर लिया गया है। साथ ही साथ चैंपियंस ट्रॉफी की प्रिपरेशंस के लिए स्टेडियम्स की अपडेट्स भी कवर की जा रही हैं, जिसकी वीडियोस हम आपके साथ बैक टू बैक शेयर कर रहे हैं। कदाफी स्टेडियम लाहौर में काम चल रहा है एंड पिछली 1 से 2 वीडियोस बाद आज आपके साथ इनसाइड से भी एक्सक्लूसिव व्यू शेयर कर रहे हैं। ये डिमोलेशन प्रोसेस जो चल रहा है, पवेलियन का फ्रंट व्यू है, आज की फ्रेश वीडियो है, यानी 23 जून 2024। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, इतना आपको अपडेट करते हैं। सब्सक्राइब तो बनता है और वीडियो को भी काइंडली लाइक कर दीजिएगा। ऑलमोस्ट ये 100% पवेलियन की डिमोलिशन कंप्लीट होने को है। पिछली वीडियो में मैंने ये मेंशन किया, थोड़ी सी ये सामने जगह रहती थी। खैर, इसको डिस्कस कर लेते हैं। आईसीसी के शेड्यूल पे भी बात कर लेते हैं, उसकी प्रिपरेशंस एंड इंडिया का पाकिस्तान आना, उस साइड से सम गुड न्यूज़ आ रही हैं। डिफरेंट सोर्सेज से ये खबरें निकल के आ रही हैं। ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट अभी आई नहीं है बीसीसीआई की तरफ से या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन इंडिया के पास दूसरा ऑप्शन है नहीं बगैर पाकिस्तान आने के, क्योंकि आईसीसी के इवेंट्स में हाइब्रिड मॉडल वगैरह नहीं चलने वाले। और अगर इंडिया नहीं आती पाकिस्तान तो फिर क्या होगा, और अगर आती है तो फिर क्या सीन है, वो सारा शेयर कर देते हैं आपके साथ। ये पिछली वीडियोस की एक क्विक झलक देख लें जो मैंने आपके साथ प्रीवियस 2 वीडियो शेयर की है एंड कल फिर ये भी शेयर कर दी थी। बहुत से लोगों ने मिस कर दी थी, इनकेस मिस कर दी तो जाके देख लें। एक छोटी सी शॉर्ट अपडेट शेयर की थी। ऑलमोस्ट डिमोलिशन प्रोसेस फिनिश होने को है। इसके बाद अगला मरहला रिमूवल ऑफ फ्लड लाइट्स का है, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेंडर दे दिया, उसको भी मैंने कवर कर लिया था। तो सामने आपको फ्लड लाइट्स के पोल्स दिख रहे हैं, इसमें फिर न्यू लाइट्स इंस्टॉल की जाएंगी एंड ऑन दी अदर हैंड कराची साइड पे भी अपग्रेडेशन का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। वहाँ पे भी रिमूवल ऑफ फ्लड लाइट्स के लिए टेंडर मेंशन किया हुआ है। तो प्रीवियस वीडियोस में ज्यादा हमने पवेलियन की बैक साइड से व्यू शेयर किया था। बहुत से कमेंट्स भी आ रहे थे कि फ्रंट से दिखाएं कि क्या सिचुएशन है। ये अब कुछ ही थोड़ी देर पहले की लेटेस्ट सिचुएशन है, जहाँ पे सामने आपको तोड़ फोड़ दिख रही होगी। ये फजल महमूद इंक्लोजर के पास थोड़ा सा एरिया रिमेनिंग था, इसको भी बस डिमोलिश कर दिया जाए। ऑलमोस्ट आप कहने के कर लिया है, कुछ ज़्यादा इसमें रिमेनिंग नहीं है, तो बस इसका सफाया करना है एंड देन प्रॉपर कंस्ट्रक्शन शुरू हो जानी है, जो कि कॉन्ट्रैक्टर्स करेंगे कंसल्टेंट के साथ मिलके। साथ ही साथ दूसरी साइड पे, ये राइट साइड पे इमरान खान इंक्लोजर के ऊपर से वो रूफ हटा दी गई है एंड चेयर्स भी यहाँ से हटाई हुई हैं। वो फिर जब ये दोनों इंक्लोजर पवेलियन के साथ अटैच होके बन जाएंगे, नए बनेंगे, तो उसमें कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, साथ में हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस भी बना दिए जाएंगे। तो फिर उसमें ये चेयर्स इंस्टॉलेशन अगेन कर दी जाएगी। अगर इसकी ज़रूरत ना हुई, न्यू इंस्टॉलेशन हुई, तो फिर कुछ चेयर्स में भी पिंडी साइड शिफ्ट कर दी जाए। ये बताते तो नहीं है, लेकिन हमें अंदाज़ा हो जाता है। जैसे पिछला जो टेंडर शेयर किया रिमूवल ऑफ फ्लड लाइट्स का, उसमें फिर साथ ही इंस्टॉलेशन ऑफ फ्लड लाइट्स इन बुगटी क्रिकेट स्टेडियम कोयटा भी मेंशन किया हुआ था। तो कुछ लाइटें जो इधर उधर एडजस्ट कर ली जाती हैं, चेयर्स वगैरह। खैर, इसमें आने वाले टाइम में मजीद जो चीज़ें आएंगी वो डिटेल में हम एक्सप्लेन करते रहेंगे, वो डिटेल वीडियो में आ जाया करेगी। ये बाकी जो क्विक अपडेट होती है वो कुछ वीडियोज़ या बाकी के टॉपिक्स में हम मेंशन कर देते हैं। जैसे हमने इसमें चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल एंड मैचेस को कवर करना था, लेकिन साथ में हमने एक क्विक अपडेट भी शेयर कर दी। खैर, चैंपियंस ट्रॉफी के जो शेड्यूल है उसकी तरफ आ जाते हैं। इनिशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैंने वीडियो में कवर किया था, जो 7 मैचेस लाहौर स्टेडियम को दिए थे, 5 मैचेस पिंडी को एंड सिर्फ 3 मैचेस कराची स्टेडियम को होस्ट करने के लिए दिए थे। लेकिन कराची में जो 3 मैचेस हैं उसमें एक सेमीफाइनल भी शामिल है और एक आम जो ग्रुप स्टेज का मैच होता है चैंपियंस ट्रॉफी का, और एक जो है वो ओपनिंग सेरेमनी के बाद जो शुरू होना, यानी ओपनिंग सेरेमनी भी फिर कराची में ही होगी, क्योंकि पहला मैच ही वहीं पे है। ये राइट साइड पे मैंने कुछ की पॉइंट्स मेंशन भी कर दिए हैं। अकॉर्डिंग टू पीसीबीज इनिशियल शेड्यूल, एज यू ऑल नो, 19 फरवरी को स्टार्ट होने का बताया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का, और 9 मार्च को फाइनल मेंशन किया हुआ है। तो ऑलमोस्ट आप कह लें कि 20 दिनों का ये टूर्नामेंट होने वाला है। और कदाफी स्टेडियम लाहौर साइड पे 7 मैचेस सबसे ज़्यादा दिए हुए हैं, क्योंकि जो इंडिया के ग्रुप स्टेज के मैचेस हैं वो तीनों के तीनों कदाफी स्टेडियम लाहौर में होस्ट करने हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स इन सारी चीज़ों को देखते हुए। और अगर इन केस इंडिया आगे सेमीफाइनल फाइनल में चला जाता है, तो आपको पता है कि एक सेमीफाइनल कराची साइड पे है और दूसरा सेमीफाइनल पिंडी साइड पे है। तो उस दौरान में भी हो सकता है कि जो कराची का सेमीफाइनल है या पिंडी का सेमीफाइनल है वो लाहौर साइड पे शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि पीसीबी की कोशिश है कि इंडिया के मैचेस एक ही वेन्यू तक रिस्ट्रिक्ट करके रखे जाएँ, ताकि ईजिली होस्ट कर लिए जाएँ और ज़्यादा उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल ना करना पड़े। मे भी हो सकता है कि सेमीफाइनल में अगर इंडिया चला जाता है तो मे भी कराची या पिंडी में एक मैच वो सेमीफाइनल खेल लें, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि वो सेमीफाइनल शिफ्ट कर सकते हैं लाहौर साइड पे या पिंडी साइड पे। पिंडी में तो ऑब्वियसली वो एक सेमीफाइनल होस्ट हो ही रहा है, लेकिन पिंडी में 5 मैचेस भी टोटल इंक्लूडिंग सेमीफाइनल के 5 मैचेस होस्ट हो रहे हैं, यानी टोटल 15 मैचेस हैं। इस तरह से समझ लें। राउंड रॉबिन फॉर्मेट होता नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी में, 50 ओवर्स का टूर्नामेंट होता है। सुबह के टाइम शुरू होगा, 50 ओवर्स होते हैं, तो रात तक फिनिश होने का मोस्ट प्रॉब्ली कोशिश होगी पीसीबी के फिनिश हो। फ्लड लाइट्स में थोड़ा सा खेला जाए, ज़्यादातर हिस्सा दिन के टाइम हो। तो इस तरह से डिवाइड किया है, 3 यहाँ कराची में, 7 लाहौर में, इंक्लूडिंग फाइनल भी लाहौर में है। तो फाइनल में अगर इंडिया जाता है तो ऑब्वियसली वो लाहौर में हो रहा है, तो उसमें कोई इस तरह का पॉइंट है नहीं, सिर्फ एक ये सेमीफाइनल का ही पॉइंट है, क्योंकि यहाँ कराची में जो 3 मैचेस हैं उसमें एक सेमीफाइनल है और 2 बाकी मैचेस हैं, और 5 मैचेस जो पिंडी साइड पे हैं उसमें एक सेमीफाइनल और बाकी ग्रुप स्टेज के मैचेस हैं। देखिए, अब इस तरह के टूर्नामेंट्स का मज़ा भी आता है। चैंपियंस ट्रॉफी है, सारी टॉप की टीमें खेल रही होती हैं, कमज़ोर टीमें नहीं होती, तो अपसेट वगैरह वो ये चीज़ें बीच में नहीं होती। मतलब कि ज़्यादातर यही होता है, कमज़ोर टीम हार जाती तो उस मैच
का मज़ा नहीं आता जैसे इस T20 वर्ल्ड कप में आप देख रहे हैं। बाय द वे इस T20 वर्ल्ड कप में तो काफ़ी सारे अपसेट भी हुए, उसका भी मज़ा आता है। लेकिन खैर ये चैंपियंस टीमों का इवेंट होता है, इसका फिर मज़ा भी अलग होता है। ये वाहिद ऐसा टूर्नामेंट होता है साथ वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 50 ओवर्स का होता है। ये 50 ओवर्स के मैचेस अक्सर लोग देखते नहीं, ODI मैचेस आप देख लें। टेस्ट लोग T20 अब कम देखने लगे हैं, तो टेस्ट और ODI तो छोड़ दें। तो चैंपियंस ट्रॉफी या इस तरह क्रिकेट वर्ल्ड कप हो या कोई इवेंट टूर्नामेंट हो रहा हो तो फिर 50 ओवर्स के मैचेस देख लिए जाते हैं। 7 टीमें हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान के साथ, फिर 8 हैं, पाकिस्तान होस्ट है। तो इंडिया अगर नहीं आता इस सिचुएशन में फिर मोस्ट प्रॉब्ली नीचे श्रीलंका वेट कर रही है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाई और अफगानिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया था, साथ में बांग्लादेश ने कर लिया था। बाकी तो टॉप की टीमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया, पाकिस्तान। और इंडिया नहीं चाहेगा कि इतना बड़ा इवेंट इससे वॉकआउट करे, न्यूट्रल वेन्यू के लिए ज़ोर चलाएगा, ICC से बात करेगा। लेकिन भाई ये ICC का इवेंट है, वो एशिया कप जो पिछली बार ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल में जे शाह सदर थे, उन्होंने बात वगैरह चलाई, उसमें ये चीज़ें नहीं चलने वाली। ये हाइब्रिड मॉडल ये अभी से खबरें आ रही हैं कि ICC ने फुल सपोर्ट दे दी है PCB को कि ये इनिशियल शेड्यूल अप्रूव भी कर दिया है। आगे आने वाली वीक्स में बताया जा रहा है कि जितने भी बोर्ड्स हैं बाकी, यानी ये 7 कंट्रीज़ हैं, इनको ये उनके क्रिकेट बोर्ड्स को ये सेंड कर दिया जाएगा और उनको अगर तहफ़्फ़ुज़ात हुए, कोई मैचेस वगैरह चेंज करने हुए, वेन्यू वगैरह, तो फिर वो उनकी साइड से ICC को बता दिया जाएगा। ICC फिर PCB से बात करेगा कि भाई फ़लानी कंट्री को इसमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं या इस मैच को इस साइड शिफ्ट करें या वेन्यू चेंज करें, तो वो फिर बता देंगे PCB को, एंड PCB उस अकॉर्डिंग टू दैट उसमें ये जो इनिशियल शेड्यूल सेंड किया इसमें चेंजेस वगैरह कर सकेगा। फिर फ़िलहाल जो इनिशियल शेड्यूल PCB ने सेंड किया है उस पर ICC को कोई तहफ़्फ़ुज़ात नज़र नहीं आ रहे। ऑब्वियसली ICC को तहफ़्फ़ुज़ात क्यों होने हैं वो तो बाकी क्रिकेट बोर्ड पे डिपेंड करता है कि अगर किसी को कोई शिकायत हो तो वो ऑब्वियसली उन्होंने मैचेस खेलने होते हैं, ICC ने तो नहीं खेलना होता। ICC टूर्नामेंट को होस्ट करने के लिए जो फैसिलिटीज़ होती हैं, क्रिकेट स्टेडियम्स हो गए, जैसे इससे पहले कई बार ICC की डेलीगेशन टीमें पाकिस्तान आती रही हैं। पहले कराची स्टेडियम का विजिट किया, फिर लाहौर भी गए, अंदर पिंडी भी गए, मतलब ये सारे मामलात ICC देखता है। बाकी ये मैचेस किस वेन्यू पे होस्ट होने हैं इस पर ज़्यादातर ICC इतना नहीं सोचता। खैर सेमीफाइनल, फाइनल वगैरह इन चीज़ों को देखता है। सिक्योरिटी कंसर्न्स टॉप नॉच प्रायोरिटी होती है, एंड प्लेयर्स के लिए जो फैसिलिटीज़ होती हैं ये सारी चीज़ें, पिचेस हो गई, आउटफील्ड हो गई, और आप देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब अपग्रेडेशन कर रहा है स्टेडियम्स की। ICC को भी बताया हुआ, PCB ने बताया था कि हम अपने स्टेडियम्स अपग्रेड कर रहे हैं, उसमें पवेलियन, हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस, फैंस के लिए जो व्यू का एक्सपीरियंस होता है, बहुत सी चीज़ें ऑब्वियसली ICC ने हाईलाइट भी की होंगी PCB को कि ये सारी चीज़ें ठीक करें। जो उनकी डेलीगेशन टीम में जब आ रही थी वो हमने अपडेट किया था। खैर एक और चीज़ माइंड में रखें कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आगे PSL 10 के लिए भी विंडो निकालनी है, जिसके लिए बताया हुआ है ऑलरेडी कि अभी तक तो बता रहे हैं कि 7 अप्रैल को शुरू हो और 20 मई तक फिनिश हो PSL 10। लेकिन इसी दौरान ये बात भी माइंड में रखें कि चैंपियंस ट्रॉफी जिस मंथ में हो रही है यानी फरवरी मार्च, तो उस दौरान रमज़ान भी आ रहा है, तो वनडे मैचेस हैं, 50 ओवर्स हैं, तो एंड में जो कुछ मैचेस हैं वो मे भी रमज़ान के दौरान ही खेले जा सकते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली 1 मार्च को रमज़ान शुरू हो जाएगा। 1 से लेकर 7 के दरमियान जितने भी मैचेस होंगे वो फिर दौरान फास्टिंग के होस्ट किए जाएंगे। खैर उसमें बाकी की कंट्रीज़ के लिए तो इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह हो गई, अगर ये आगे क्वालिफाई करते हैं तो इनको थोड़ा सा खेलने में मुश्किल आ सकती है। ये कोई एक्सक्यूज़ वाली बात नहीं है। इतने टाइम बाद ICC का कोई इवेंट आपके अपने होम सॉइल पे आ रहा है तो मस्ट विन करके जाएं, और लास्ट टाइम डिफेंडिंग चैंपियन भी आप पाकिस्तान ही है, तो फेवरेट होनी चाहिए पाकिस्तान। बाकी चैंपियंस ट्रॉफी है, चैंपियन टीम है, टॉप की 8 टीमें खेल रही हैं, तो कोई भी चैंपियन हो सकता है। इस T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की एग्जाम्पल आपके सामने, लेकिन कीप दैट थिंग माइंड, वो 20 ओवर्स हैं, ये 50 ओवर्स हैं। 50 ओवर्स में फिर अफगानिस्तान का कुछ पता नहीं लगता। बताइएगा फिर कौन विन करने जा रहा है। मजीद जो अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सोशल मीडिया पे भी आके फॉलो कर लें। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।